स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या देखने वाले हम लोग हैं, इसमें देखेंगे टिंडल इफेक्ट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है टिंडल इफेक्ट। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। आकाश नीला दिखता है ना, क्यों दिखता है? आंतरिक रहती आकाश काला क्यों दिखता है? बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? खतरा का संकेत लाल क्यों होता है? ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होते हैं सारा प्रभाव। पानी में पानी का रंग नीला, वो भी सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होते हैं। सब प्रकाश का जितना बोला अभी मैंने, सब प्रकाश का प्रकीर्णन ही होती है। वायुमंडलीय परिवर्तन कल समझ में आ गया था ना बढ़िया से। और आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे पहले थोड़ा सा लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी। एटमॉस्फेयर जो है हमारा वायुमंडल जो बना हुआ है, ये अर्थ है अपना। और अर्थ के है ना, अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ है और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर इस प्रकार से है, जिसे वायुमंडल कहते हो। ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। वायु का घर रहने वाला है तो वायुमंडल हो गया। इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, है ना। इस वायुमंडल में क्या होती है? बहुत सारी गैसें हैं। इस वायुमंडल में क्या क्या है देखो। इस वायुमंडल में गैस है, काफ़ी सारे गैस पार्टिकल है, GASES गैसेस पार्टिकल है। प्लस इसमें डस्ट पार्टिकल है, गर्दा जिसे कहते हो, है ना। डस्ट पार्टिकल कहते हैं, जिसे धूल के कण कहते हो, धूल के कण कहते हो। इसमें क्या लगाए हो वाला पेड़, लाओ उसमें लगाओ पेड़। अच्छा रहने दो, खैर लगा दे, छोड़ हटो। एक गड़बड़ है, अच्छा पेड़ होगा तो एक ला के रख देना, डेली लेके देना, लेके गड़बड़ है, उठक बैठक करता है, लिखने में नहीं बनता है इस पर। गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल, गैस के कण, है ना। गैस छोड़ दो, जरूरी नहीं है, कितना दागोगे। गैस प्लस धूल के कण होंगे, कहाँ पर? वायुमंडल में, है ना। और उसके साथ उसमें क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के बूंद। पानी के इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्यों? क्या कि हम बाद में इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे, तुमको रटना पड़ेगा इंग्लिश। हिंदी मेरे आता नहीं है जल्दी ज़बान पर। वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, है ना, प्लस वाटर वेपर आएंगे, जलवाष्प। समझ में आ गया ना। गैस जो इसमें आता है, इसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, आर्गन गैस होता है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी कई गैसें हैं। सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। दो गो जानकारी रखो, बाकी उधर 1-1.5% में सारे गैस आते हैं। वो हम लोग का कोर्स करने है कितना परसेंट आउट ऑफ कोर्स है, समझ में आ गया ना। फिर भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो मैंने बता दिया, आएगा नहीं, लेकिन नहीं पूछता है ये मैट्रिक लेवल में। तो हम लोग को समझना है ये प्रकाश का प्रकीर्णन, तभी समझ में आएगा। पहले एटमॉस्फेयर में है क्या, कौन कौन चीज़ की संगठन किस किस से मिल, एटमॉस्फेयर का संगठक मतलब कौन कौन चीज़ से मिलकर एटमॉस्फेयर बना है। तो एटमॉस्फेयर बना है गैस पार्टिकल से मिलकर के। गैस कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसें कई अक्रिय गैस होते हैं, समझ में आ गया ना। तो जब 100% में 78% कितना रहेगा? नाइट्रोजन गैस। 21% कौन होता है? O2 ऑक्सीजन गैस। तो गैसेस पार्टिकल है। अब तुमको पता है सब गैस का साइज क्या होते हैं? अलग अलग। बराबर कैसे होगा? नाइट्रोजन के मोलिकुल के साइज, ऑक्सीजन मोलिकुल के साइज सबको क्या होंगे? अलग अलग होंगे। चीनी का दाना का साइज और मक्के के दाना का साइज क्या होता है? तो फिर वह इस ऐसे समझो गैस पार्टिकल होते हैं। नाइट्रोजन रहेंगे तो अलग दाना का साइज रहेगा, ऑक्सीजन रहेंगे तो अलग उसका कण का साइज होगा, जिससे मिलकर वो गैस बने हुए हैं। तो मोलिकुल अणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। वो चीज़ तो दिखते हैं आँख से नहीं। केमिस्ट्री में थोड़ा जानकारी दिए होंगे मोलिकुल के बारे में, परमाणु के बारे में। उस चीज़ से मिलकर के वो बने हुए हैं, और वो काफ़ी सूक्ष्म है। वो काफ़ी क्या है? सूक्ष्म, बहुत छोटे हैं। वो आँख से नहीं देख सकते, आँख से नहीं देखते हैं। यानी कि गैस पार्टिकल बोले तो अति सूक्ष्म है। क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म, आँख से दिखते नहीं है गैस पार्टिकल जो होंगे। और अच्छे से समझ लो, आज के बाद फिर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों होती है? क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखाने से नहीं होता है। फिजिक्स मतलब है उसको समझो आखिर क्यों हो रही है, तब हुआ फिजिक्स पढ़ने का मतलब। गैस के कण जो होंगे, गैस को कण जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होंगे। क्या समझोगे?
अति सूक्ष्म होंगे, बहुत अधिक महीन होंगे। समझ में आ गया ना, गैस के कण। अच्छा, धूल के कण यदि बात करें तो धूल के कण, पानी के बूंद और जलवाष्प। अच्छा बताओ, ये सब का साइज तो बड़ा होगा, साइज या आकार कि बड़ा होगा साइज गैस के कण से, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, जानते हो, लेकिन यहाँ फिर भी जानना जरूरी है। होंगे छोटे वो भी, धूल के कण भी छोटे होते हैं, पानी के बूंद जलवाष्प, वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हो, छोटे होते हैं ये भी। पानी के मोलिक्यूल के बात, यहाँ पानी के बड़का बूंद, हम लोग मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पूरा पानी के बूंद छोटा छोटा बूंद ले लो, क्योंकि हवा में लटके हैं तो छोटा बड़ा बूंद हवा में लटके हुए नहीं रहते। हम लोग वो पानी की बूंद की बात नहीं कर रहे हैं जो कि पानी की बूंद धरती पे गिरता है बड़ा बड़ा साइज का। हम उस पानी की बूंद की बात कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में हवा में लटका हुआ है। किसमें साथ, अब मान लो धूल कण है, उसमें पानी सट जाएगा तो पानी तैरेगा ना हवा में, हम उस पानी का बूंद की बात कर रहे हैं। और हम जलवाष्प बात कर रहे हैं, जलवाष्प मतलब क्या होता है, जो वाष्प बन के भाप बन के पानी हो रहा है, उसमें पानी लगा ना, उस पानी की एक्चुअली बात कर रहे हैं हम। तो उसका साइज, उसका भी छोटा होगा, काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन गैस के कण से क्या होंगे, वो बड़े होंगे, बड़ा होगा साइज या आकार गैस के कण से। इतना हुआ क्लियर, समझ में आ गया ना। वायुमंडल है, वहाँ धूल के कण होते हैं। एटमॉस्फेयर का संघटक क्या होती है, एटमॉस्फेयर में गैस है, धूल के कण गैस है, डस्ट पार्टिकल है, पानी के बूंद वाटर ड्रॉपलेट्स उसे बोलेंगे, जलवाष्प वाटर वेपर बोलेंगे। ये सब चीज़ है वायुमंडल में है। और अब लाइट का फेनोमिना देखो, अब बातें क्या होती है, अब देखो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग का मतलब होता है, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का किसी चीज से टकरा करके टूटना या बिखरना। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का किसी चीज से टकरा करके टूटना या बिखरना, अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा। समझ रहे हो ना। लाइट को यहाँ से फेंकेंगे, रास्ता में कोई आ गया तो टूक करके 2-3 भाग 5 भाग नहीं बन जाएंगे। लाइट का जैसे किसी गेंद ले लो और किसी दीवार पर क्या करो, उसको मार दो, या नहीं तो देखो जैसे यहाँ कांटी का किला गाड़ दिया, मान लो ऐसे करके, कुछ खुट्टी टुट्टी गाड़ा हुआ है, ऐसे करके कहीं काफ़ी सारे हैं, है ना। और किसी चीज़ को ले लो अब फेंको कस करके, तो कुछ चले जाएंगे आर पार, नहीं होंगे। इधर माटी की ढली ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उसको फेंकेंगे, ऐसे कर किया हुआ है, ढल्ला फेंक रहे हैं तो कुछ होंगे आर पार, कुछ ऐसे टकराएगा ना, तो इधर टुकड़ा गया, एगो टुकड़ा उधर गया, एगो इधर गया, इस प्रकार से होंगे ना, यानी कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा। यही घटना होती है जब लाइट के साथ, तो बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। माटी के साथ होगा तो माटी का प्रकीर्णन, और प्रकाश साथ होगा तो किसका प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश का किसी चीज से टकरा करके बिखरना, टूटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और समझ में आ गया ना। एक्चुअली प्रकीर्णन मतलब होता है टूटना, बिखरना, और वो प्रकाश के साथ हो रहा है, इसीलिए कहते हो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसी चीज का भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी प्रकाश का ऐसी प्रकीर्णन होती है। समझ में आ गया ना, प्रकीर्णन समझ में आ गया। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का किसी चीज़ से टकरा करके टूटना, बिखेरना, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया ना। ये बात होती है। और ये प्रकीर्णन भी होते हैं 2 प्रकार के। लोग सोचते हैं हो टकरा के लटा, 2 प्रकार के हैं, इसमें भी 2 भाग, इसमें 2 बात है, और वो काफ़ी ज़रूरी 2 बात है, और वो तब आएगा समझ में। अब देखो जैसे कि आकाश दिखता है नीला, वहाँ भी कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, कहते हैं ना। और टिंडल इफेक्ट में भी कहते हैं प्रकाश का क्या होती है, प्रकीर्णन। हाँ हम विरोधी दल के हैं। नया था, समझ रहे हो ना, नया विचार, समझ में आ गया ना। जो सबको तो सूट नहीं गैस करेगा। के कण जो होंगे वो क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं गैस के कण, ठीक है ना।
और अच्छा, हम लोग बात किस पे कर रहे थे अभी? प्रकाश का प्रकीर्णन दो टूटना, प्रकार का विकिरण, होता दो है। प्रकार दो लोग सोचते हैं कि प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना, दो प्रकार से होती है। अब देखो, यहाँ पर लाइट है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? लाइट है। और अब देखो क्या होती है बात। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैंने कहा कि दो जगह होता है प्रकीर्णन। एक होते है टिंडल इफेक्ट में, कुहासा दिखता है ना, टिंडल इफेक्ट इसे कहते हैं। थोड़ा सा इधर देखो, सुबह के समय में खपरा में भूर है और रोशनी लगेगा कि धूल कण उड़ रहा है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। या फोटो दिखाते हैं, निकालो उसमें फोटो, टिंडल इफेक्ट का फोटो उसमें होगा। दो जगह होती है बात। आखिर दोनों में अंतर क्या है? एग्जाम पास करना होगा तो आसानी से करा देंगे, लेकिन हम समझाना चाहते हैं। अथी ग्रुप में डाला होगा फोटो, हम निकाल लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक का 10वां वाला होगा ना। आ गया। देखो, जैसे कि घुमा देते हैं रोटेट में। जैसे कि ये आकाश है ना, ये कैसा दिख रहा है? नीला दिख रहा है। देखो, है ना नीला, है ना नीला। इसमें भी हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसमें भी क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। और इस अंतर को हम लोग समझेंगे। हम लोग इसी अंतर को समझेंगे जब कहते हो आकाश नीला दिखता है। आकाश क्या दिखता है? नीला। और वो ऊपर हाइट पर है ना, धरती में हम लोग से तो काफ़ी ऊंचे पर है, बहुत ऊंचा पर आकाश होती है ना, तब नीला दिखता है। दिखता है ना तब नीला। और समझने का प्रयास करना। आज के बाद कभी भी डॉट नहीं होगा, नहीं तो लोग रट लेते हैं इस चीज़ को और पता नहीं उसको है आखिर बात क्या हो रही है। अब तुमको पता है कि सूर्य प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। और प्रिज्म क्या करता है? उस चीज़ को दिखाता है, अलग अलग सिर्फ करता है। सूर्य के प्रकाश में अब पहले से होता है 7 कलर। प्रिज्म का सिर्फ काम है कि 7 कलर को क्या कर देना? दिखा देना, अलग अलग कर देना। प्रिज्म का काम क्या है? सिर्फ 7 कलर को अलग अलग कर देना। और उसमें तूने पढ़ा है कि जब 7 कलर मिल जाती है तो व्हाइट लाइट का निर्माण करती है। जब 7 कलर क्या होंगे? मिल जाता है तो व्हाइट लाइट का निर्माण करेंगे। अच्छी बात है, पढ़े हो। और ये भी पढ़े हो कि ललका वाला का वेवलेंथ सबसे क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। ललका वाला लंबा लंबा डेग मारेगा, उसका विचलन कम होता है। विचलन कौन कम? मार्ग से ज्यादा कम भटकता है ललका वाला, ऊपर सबसे है ना। लाल कलर का विचलन कौन क्या होते हैं? सबसे कम। अपवर्तन क्या होते हैं? सबसे कम। सबसे कम। बर्तन विचलन तरंग दैर्घ्य भी कम है, वेवलेंथ भी क्या है? कम है। लाल का कम। हाँ नहीं, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। उल्टा कहते, लाल का तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है। लंबा लंबा डेग मारा मार्ग, लंबा लंबा। सुनो टेक्निक सुनो। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे क्या होते हैं? वेवलेंथ अधिक होंगे, लंबा लंबा डेग मारेगा तो उसको विचलन भी उसको क्या होंगे? कम होंगे। अपवर्तन भी क्या होंगे? कम होंगे। और सबसे अधिक दूरी तय करेगा। बात समझ में आ गया ना। अब वायलेट का बैंगनी सबसे क्या है? नीचा है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम। तरंग दैर्घ्य कम, तो विचलन क्या होंगे? अपवर्तन क्या होंगे? दूरी सबसे क्या होंगे? कम तय करेंगे। दूरी क्या करेंगे? छोटा डेग मारेगा ना। और तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ, वेव का लंबा डेग, ऐसे समझो। तो समझ में आ रहा है सबको? अच्छी बात है। अब मैंने कहा, अभी तूने पढ़ा कि गैस के कण अति सूक्ष्म होते हैं, धूल के कण, पानी के बूंद, जलवाष्प बड़ा होगा साइज गैस के कण से बड़ा होगा साइज गैस के कण। अच्छी बात। अब देखो बात क्या होती है आखिर। जब
लार्ज लाइट जो है अपना लार्ज पार्टिकल, लाइट क्या होंगे, लार्ज पार्टिकल, डस्ट और वाटर, डस्ट और कौन चीज़, वाटर। वाटर, लार्ज पार्टिकल, डस्ट और वाटर। गैस के अणु का जो साइज है वो छोटा है, किससे, डस्ट और वाटर के से। पार्टिकल के साइज से। तूने अभी पढ़ा है इस चीज़ को, इसे पढ़ा है ना, हाँ कि धूल कण का साइज दिखता है ना, आँख से धूल कण गर्दा उड़ रहा पड़ता है तक नहीं देखते हो, जी। क्या मोलिकुल दिखता है, नहीं, उसका है दोनों छोटे, लेकिन छोटे में भी गैस के पार्टिकल काफ़ी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन डस्ट, धूल कण और वाटर के ड्रॉपलेट थोड़ा सा साइज में क्या होते हैं, बड़े। बड़े होते हैं। जब लाइट डस्ट पार्टिकल यानी कि लार्ज पार्टिकल, बड़ा नहीं है लेकिन गैस की तुलना में बड़ा, इसलिए उस लार्ज पार्टिकल हम लोग कह रहे हैं, और वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, क्या होती है उस कंडीशन में, समझना बात को। ये दो बात बुझ गया ना, समझो, इस सब क्वेश्चन तुमको मिल गया, एक हक लेने में तब घीस देंगे तुरंत को 5 मिनट में सबको, यही है, समझने में टाइम लगता है हमको। मान लो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च है, और यहाँ से क्या रोशनी क्या हो रही है, निकल रही है, और रास्ते में कौन बैठा है, रास्ते में कौन बैठा है, डस्ट पार्टिकल बैठा है और वाटर ड्रॉपलेट्स बैठा है। थोड़ा सा साइज उसका क्या है बोलो, बड़े हैं, किसके तुलना में, गैस की तुलना में। गैस के तुलना में। इतना समझ में आ रहा है ना सबको, आगे भी समझ में आएगा, इतना समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा, आगे भी समझ में आएगा। अब बातें क्या होती है, ध्यान देना इस चीज़ को, क्या होती है बात आखिर यहाँ पर। जितना लाइट भेजे हो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, कहेगा इधर दिए काहे, इधर दिए, सिर्फ इधर काहे न दिए, कहेंगे इधर निर्वात है, मान कर चलो तो इधर क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, क्या है रामलाल, वैक्यूम है, और वैक्यूम निर्वात में कोई भी कण उपस्थित नहीं होते, नहीं हो तो लाइट खाक से टकराएगा, कुछ हो रहेगा तो ना टकराएगा, सीधा आंख मूंद के चलते रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात, रोक टोक वाला बात नहीं है, कोई भी रोक टोक वाला बात नहीं है, बोलो। लेकिन जैसे ये बड़े पार्टिकल से टकराएंगे, जैसे ये लाइट किससे टकराएंगे, बड़े पार्टिकल से, क्या होंगे घटना, ध्यान देना यहाँ पर। ऐसे लाइट है ना अपना, ऐसे लाइट जा रही है ना, बड़े पार्टिकल से टकराएंगे और ऐसे बिखरेंगे, इससे टकराएंगे ऐसे बिखरेंगे, आगे जा रहा है ना, पतला हो जाएगा धीरे धीरे, क्या होंगे ये, पतला हो जाएंगे धीरे धीरे, क्या हो जाएंगे ये, पतला हो जाएंगे, इससे क्या होंगे, टकरा गए लाइट के पार्टिकल, इससे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, सबसे क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। इस प्रकार से समझो तुम, समझ रहे हो ना, टकरा मतलब छितर गया, ऐसे जा रहे हैं लाइट पार्टिकल और मोलिक्यूल से क्या होंगे, टकरा कर ऐसे बिखर जाएंगे, मोलिक्यूल से टकराने के बाद ऐसा होती है, समझ में आ रहा है ना। और लाइट जब बिखरती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होगा तब जब लार्ज डस्ट पार्टिकल या वाटर्स होता है तो सब कलर बराबर मात्रा में लौटता है, यही की पॉइंट है टॉपिक्स का। क्या मैंने में कहा, सब कलर जो टकराती है ना बराबर मात्रा में टकरा करके लौटती है, तो कंबाइंड इफेक्ट जो दिखेगा ना वाइट कलर दिखेगा। जब बड़ा डस्ट पार्टिकल से लाइट टकराता है, किससे, बड़ा डस्ट पार्टिकल से, और ये वाइट लाइट इधर भेजे हो तो बड़ा डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे तो सब का जो टकराते हैं ना बराबर मात्रा में सब बिखरते हैं, लाल भी जितना बिखरेगा उतने हरा, उतने नीला, उतने पीला, सातों कलर बराबर मात्रा में बिखरते हैं। जब लाइट किससे टकराएंगे, डस्ट और वाटर यानी कि थोड़ा सा गैस की तुलना में किससे, बड़े कण से टकराएंगे तो बिखेरना क्या होता है, बराबर मात्रा में होती है। और तुमको सब कलर को बिखेर रहा है और बराबर मात्रा में सबको बिखेर रहा है, सब कलर बिखर रहा है बराबर मात्रा में, तो ऑल ओवर कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा ना, उजला कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? बिखर रहा है, बिखर रहा है यहाँ भी, लेकिन सब कलर क्या हो रही है? बराबर मात्रा में बिखर, इसीलिए ऑल ओवर इफेक्ट कैसा दिख रहा है तुमको? उजला, व्हाइट कलर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट कलर दिख रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या होंगे, इसी में टाइम लगता है समझाने में, टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है। अब जब यही लाइट 2 नंबर में समझना, स्मॉल पार्टिकल, ये बड़ा कण है ना, किस चीज़ से? स्मॉल पार्टिकल, छोटा कण। छोटा कण क्या होते हैं? गैस के मोलिक्यूल, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल, नाइट्रोजन के मोलिक्यूल, ये सब क्या होते हैं? छोटा कण होते हैं इसकी तुलना में। जब लाइट इससे टकराएगी, टॉर्च बना लो एक ठो, लाइट ऐसे भेज रहे हो, लाइट क्या कर रहे हो? भेज रहे हो लाइट ऐसे करके जा रहा, इधर वैक्यूम है, इधर क्या है? वैक्यूम है, ठीक, कोई दिक्कत? वैक्यूम उधर है, क्या होगी घटना? और यहाँ पर वायुमंडल में क्या है? छोटे छोटे कण हैं, किस चीज़ के हैं? गैस के। ऐसे हैं छोटे छोटे कण, उससे थोड़ा सा क्या बना रहे हैं साइज इसका, ऐसे गैस के कण ऐसे हैं, ऐसे गैस के कण हैं, ऐसे गैस के कण है ना। तो धीरे धीरे जैसे गैस के कण में प्रवेश करेगा, इसका क्या होंगे मात्रा, धीरे धीरे घट जाएंगे, क्या होंगे? इस प्रकार से पतला होते जाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि वायलेट, ये हरा कलर है कलम का, कलम का हला, ऐसा इसको क्या कहोगे? ब्लू कहोगे? ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। ये नीले कलर इसका है ना, है तो लोग कह रहा तो ठीक है। और कुछ ऐसे हो जाते हैं, इससे कलर किससे टकराएंगे? लाइट्स, बोलो। गैस पार्टिकल से, और छोटा है साइज उसका। अब छोटा साइज है ना, गैस पार्टिकल क्या करता है? उसको लाइट से, सुनो, एनर्जी लेता है लाइट से। किससे करेंगे? एनर्जी लेगा लाइट के पास ऊर्जा है ना, ऊर्जा है, एनर्जी, उससे एनर्जी ले लेगा और फिर रेडिएट कर देता है, छोड़ देता है उसको। ऐसे करते हैं गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल क्या करेंगे? लाइट का ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? छोड़ देगा, रेडिएट कर देगा। जैसे उसमें हम हीट में पढ़ाए थे, ऐसे होती है गैस पार्टिकल। इसमें क्या करते हैं? ऊर्जा को पहले गैस पर आ लाइट आ रहा, ठीक है, सोख लेगा, फिर छोड़ देगा, ऐसे करती है, समझ रहे हो? इस प्रकार से बातें होती है। और पार्टिकल अभी क्या है, काफ़ी क्या हैं? छोटे हैं। और तुमको पता है कि विव गोयर में अभी पता नहीं चलता वह क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। VIB GY विव गोयर में तुमको पता है कि ये जो दोनों बापूत है, O और R है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। ये बात तुम कह चुके हो, इसका प्रकीर्णन क्या होंगे? कम होता है, कम होंगे। और दोनों बापूत का ज्यादा प्रकीर्णन, बोलो। क्या कहते हो? ज्यादा प्रकीर्णन तीनों के लिए तीनों, हाँ, ज्यादा प्रकीर्णन तीनों का होता है। तीनों का प्रकीर्णन क्या होती है? ज्यादा। किसकी तुलना में? वो आर की तुलना कर रहे हैं तीनों का, उस तुलना में ज्यादा होती है, ज्यादा प्रकीर्णन होगा। मतलब यहाँ क्या होता है, हम लोग स्पेस लाइट कहाँ ला रहे हैं? अर्थ पर ला रहे हैं। सूर्य भगवान रोशनी मार रहा है धरती पर, समझना, यही है जड़ है ये। यही लोग को नहीं समझ आता, रटना पड़ता है। तब मैंने क्या कहा? स्मॉल पार्टिकल छोटा पार्टिकल है, गैस के अणु है, उससे लाइट पास वैक्यूम है, यहाँ नए स्कैटरिंग होंगे क्योंकि कुछ कण ही नहीं है, टकरा किसी खास लौटेगा। जैसे यहाँ पहुँचा, गैस के पार्टिकल है, एनर्जी अब्जॉर्ब किया, फिर रेडिएट कर दिया उसको। और ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब रेडिएट करते हैं ना, सबसे अधिक रेडिएट करते हैं वायलेट का, उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का। क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? वायलेट, उसके बाद इंडिगो, तब ब्लू। क्या रेड और ऑरेंज का प्रकीर्णन होंगे? नहीं, कम होगा, कम होंगे प्रकीर्णन। इसको रोकने वाला नहीं है, कम प्रकीर्णन होते हैं। वायलेट और इंडिगो, ब्लू का ज्यादा प्रकीर्णन, लेकिन आँख को दिखता है बढ़िया से, सिर्फ ब्लू कलर ही निकालो इसमें,
आँख को दिखता है सिर्फ कौन कलर अच्छे से? ब्लू कलर। ये गप समझ में आ गया ना, इसी में हमको समझने में लगता है मेहनत। इस समझ में आ गया तो फिर तो मास्टर बन जाओगे तू इस टॉपिक्स में। इसी में टाइम लगता है, बाकी में पीडीएफ नहीं खुलता है क्या? पीडीएफ जब प्रोसेसिंग लेगा। ठीक, कोनो बात नहीं, इसी में देख लेते हैं, इसमें होंगे। अब देखो इस डायग्राम को, यहाँ पर देखो, ये सोलर स्पेक्ट्रम है ना। स्पेक्ट्रम इस प्रकार से बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो पढ़े हो तू। देखो ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये है अपना, ये देखो यहाँ जो मेरा कलर चल रहा है वायलेट है, तो हिंदी रखो अपने पास। ये क्या कलर है? वायलेट। ये इंडिगो है, ये ब्लू है। तीनों से बढ़िया कौन दिख रहा है? ब्लू। दिख रहा है ना। हाँ। तो आँख को होते हैं एक्चुअली में किस कलर का अधिक प्रकीर्णन? लेकिन वायलेट का। आँख को दिखता कौन अच्छा से है? ब्लू। ब्लू। तो ये जो स्कैटरिंग होंगे तो अब से बोलेंगे किसका होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक? अब से सबसे अधिक किसका बोलेंगे हम लोग? ब्लू का। हाँ, होता किसका एक्चुअली में? वायलेट। आँख को दिखता नहीं है, इसीलिए सब बुलवे बोलता है, यही बोलेंगे। अब बात समझ रहे हो ना, क्योंकि आँख को दिखता कौन है सबसे बढ़िया? ब्लू। इसीलिए तो ये ब्लू लाइट है। तो अब बहुत टीचर ये वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ यही क्या, जब प्रकाश छोटे छोटे गैस के कण से टकराते हैं तो ब्लू लाइट क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल उसको ऑब्जर्व करते हैं और बिखेर देते हैं। बिखरता सबसे अधिक कौन लाइट है? ब्लू लाइट ही है। बात समझ रहे हो ना? सबसे अधिक कौन बिखरता है? ब्लू लाइट। क्या रेड बिखरेंगे? रेड का प्रक्रिया चुपचाप तुम्हारे यहाँ चला आएगा। अब सुनो बात होती क्या है। हो गया, टॉपिक कंप्लीट है जब मेरा। बिखरने का तो बैगनी ना बिखरेगा सबसे कम उसका। हाँ, दिखता है तुमको कौन? ब्लू। तब फिर उसका बात करेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तू ठीक कर रहे हो, हम भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ब्लू अब से बोलोगे। सबसे अधिक कौन बोलोगे? ब्लू। बात समझ में आ गया ना? हाँ। अच्छा, अब तुम्हारा हो गया टॉपिक, सब खत्म हो गया एक तरह समझो। ये पूरा यहाँ तक समझा दिया हमने इसी 20 मिनट में, यहाँ तक खत्म है टॉपिक। 10 मिनट में देखो ना सब खींच देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अब सुनो, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब सूर्य का प्रकाश कहाँ प्रवेश करेगा? यही पृथ्वी के वायुमंडल में। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अणु परमाणु हैं, अलग अलग गैस हैं। वो क्या करते हैं? अवशोषित कर लेगा सूर्य के प्रकाश को। क्या करेगा वो? अवशोषित कर लेगा। अब पुनः क्या करेंगे? सब दिशा में क्या करेंगे? बिखेर देंगे। गैस के ये अणु परमाणु सभी दिशा में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण हैं, गैस के पार्टिकल हैं। प्रकाश क्या करते हैं? वो धूलकण मतलब क्या करेंगे? गैस के अणु अवशोषित कर लेंगे सूर्य के प्रकाश को, और फिर क्या करेंगे? सब दिशा में बिखर देगा। ये जो प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश बिखर रहा है सब दिशा में, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। चूंकि बिखरा है प्रकाश, तो चूंकि इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन। ढल्ला बिखरा, ढल्ला का प्रकीर्णन। प्रकाश बिखरा, प्रकाश का प्रकीर्णन। कहाँ बिखरा? वायुमंडल में। कौन बिखेरा? धूलकण। कैसे बिखेरा? सोख लिया फिर छोड़ दिया। बात समझ में आ गया ना? इस प्रकार की बातें होती है। रेले के नियम बाद में पढ़ेंगे, रेले के नियम क्या कहते हैं इसके बारे में। अब देखो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होती है ये भी बाद में पढ़ेंगे। पहले समझो, तू पहले समझ लो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? समझो इस चीज को अच्छे से, लोग रट लेते हैं ना। आकाश का रंग नीला क्यों होती है, ये यहाँ समझ में आएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होती है यहाँ समझ में आएगा। एगो यहाँ समझा, इसी फिगर में सारे बात अभी चर्चा हम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? एक्चुअली में होता नीला नहीं है। आकाश नीला होता है? अरे वो तो कलरलेस है, वो तो काला कलर है, कोई रंग ही नहीं है उसका। आकाश का रंग क्या होता है? रंगहीन है। हाँ, काला कलर उसका है। और डायग्राम हम दिखाते हैं उस चीज को, और डायग्राम दिखाते हैं। देखो ये कैसा दिख रहा है?
ब्लैक। आकाश का एक्चुअली में रंग ऐसे होती है, अंतरिक्ष। लेकिन ऐसा दिखता है, दिखता तो नहीं ऐसा, फिर नीला दिखता, फिर दिखता क्यों आखिर है? अब देखो, लाइट आती है स्पेस से, अंतरिक्ष लाइट आती है ना, बहुत दूर हमसे सूर्य से आती है, तो बीच में निर्वात आएगा, बाद में पृथ्वी वायुमंडल आएगा। पृथ्वी अपना सुरक्षा कवच, वायुमंडल सुरक्षा कवच है, तो ये वैक्यूम है, निर्वात है। मान लो सूर्य, लाइट सूर्य से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। सूर्य से, और वो क्या है? निर्वात है, वैक्यूम है। यहाँ तक तो अच्छा, कोई आदमी यहाँ पर है, मान लो तू हो पढ़ल लिखल लोग हो ना, और तू यहाँ पर खड़ा हो, हमको ये कब दिखता है? लाइट टकरा करके इस पर लाइट पड़ा, और टकरा करके कहाँ पर पड़ा? आँख पर। तब अच्छा, क्या लाइट यहाँ पर बिख रहा? नहीं। नहीं बिख रहा तो तुम्हारा आंखें में न पड़ेगा, तो खाक दिखाई देगा तुमको, कुछ हो नहीं, काला दिखेगा। इसीलिए क्या दिखेगा? काला। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश इसलिए काला दिखता है, अंतरिक्ष यात्री मतलब ऊपर से देखेगा ना, तू चंद्रमा पर जाकर के, मंगल पर जाकर के, आकाश क्या दिखेगा? काला। काला, क्योंकि वो क्या है? स्पेस है, अंतरिक्ष है, वहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। जब लाइट का सेटिंग नहीं होगा तो आंख पर नहीं पड़ेगा, तो फिर दिखेगा कैसे तुमको? इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। मिल गया जवाब एक लाइन में। दूसरा जवाब, अब आकाश नीला क्यों दिखता है? किसको? मनुष्य रहेगा, धरती पर, उसको आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को ऊपर दिखेगा ना, आकाश दिखेगा कैसा दिखेगा? नीला, अधिक काला। यही न होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देती है, क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब गैस पार्टिकल नहीं है, बारिश तो वहाँ पड़ता, कुछ भी कानून नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश कैसा दिखता है? काला, क्योंकि टकरा करके प्रकीर्णन तब ना, अंक पड़ेगा तो नहीं दिखोगे। बोलो, हो गया क्लियर अच्छे तरीका से? दूसरा क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? लाइट आ रहा है, यहाँ तक लाइट आया, अब कहाँ पहुँच चुका है? पृथ्वी के वायुमंडल में, और पृथ्वी का वायुमंडल गैस का छोटा छोटा क्या है? कण है। वो लाइट क्या करेगा? बिखेर देगा, अवशोषित करके लाइट क्या करेंगे? वो बिखेर देंगे। और किस कलर को बिखेरते हैं? ब्लू कलर को बोलेंगे। किसको वापस बोलेंगे? ब्लू कलर को। क्या रेड को बिखेरता है? ब्लू। देखो, चला 7 कलर, चला 7 कलर, और रास्ते में कौन कलर रह गया? ब्लू। रास्ते ब्लू रह गया, रास्ते में रह गया ब्लू। कौन रहा? येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब का मिश्रण धरती पे क्या हुए? पहुंच गए। ऊपर में कौन रह गए? ब्लू। तो ब्लू दिखेगा, जो रहेगा पर वही दिखेगा। वो तीनों का रह गया उधर से, वायलेट, इंडिगो, बोलो, ब्लू, उसमें सबसे ज्यादा दिखता ब्लू है, वही रह गया। इस इलाका कैसा दिखता है? नीला। अरे जो रहेगा पर वही दिखेगा। यहाँ कहाँ दिखता नीला? क्योंकि यहाँ तो 7 कलर है। इस इलाका कैसा दिखता है? नीला। एग्जाम में कैसे लिखोगे उस चीज को सुनो, रिले का नियम पढ़ाएंगे बाद में। रिले का नियम देखो, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम, तो प्रकीर्णन क्या होंगे? बैगनी का देखो, तरंग दैर्घ्य क्या इसका है? कम। अरे छोट छोट डेग मारता है ना, मोलिकुल में रोक लगा है, रुको रुको, बड़का डेग वाला का नहीं देगा, उन्ना अंक चला जाएगा, कैसे बुझो तू? लड़का वाला का वेवलेंथ क्या होती है? लंबा लंबा डेग है, मोलिकुल को टप जाएगा। इसका वेवलेंथ क्या है? छोटका डेग है, लसा की जगह वहीं पर लटपटाक रह जाएगा, ऊपरी में रह जाएगा, इसलिए तुमको दिखता है वहीं रह गया, वो कलर नीला दिख रहा है तुमको। इसी कारण से सुनो, अर्थात जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा, उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होंगे? अधिक होंगे। वेवलेंथ कम, छोटका डेग, रोक लगा, कोई भी प्रकीर्णन अधिक हो गया। धरती पर तो वो तीनों कलर नहीं आता होगा, बहुत कम। उसका चर्चा बाद में आकाश नीला को भी कलर डिस्कस करेंगे। इसलिए बैगनी एवं नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंग तुलना में क्या होती है? बैगनी एवं किस रंग का? लाल। बैजानी। अरे कौन है? ये है बैगनी, जामुनी, बैगनी, बैजा होता है ना, ये क्या होगा? जामुनी। और ये क्या होते हैं? नीला। ये क्या कह रहा है? इसलिए बैगनी एवं नीला रंग के, बैगनी एवं नीला, नीला कहाँ है? ब्लू होता है, इसका भी है। बैगनी एवं किसका? नीला रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन आदर की तुलना में होती है तीनों का। इन एक लाइन इसमें और जोड़ दो, किताबों को एक लाइन तू जोड़ लो।
भले नहीं दिखता आँख से अलग बात है। बोलेंगे बैंगनी, जामुनी और नीला रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में अधिक ज्यादा होती है। ये मार्ग से ज्यादा भटकता है, क्यों? तरंगदैर्घ्य कम है, वेग छोटा उसका है। बोलो, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो क्या होती है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणु या परमाणु, गैस के क्या कहा है? अणु या परमाणु, अणु या परमाणु, अणु परमाणु की बात कर रहा है, गैस का बात कर रहा है। अणु परमाणु, इन्हें कहा है धूलकण, इन्हें कहा है पानी की बूंद, इन्हें कहा है जलवाष्प। गैस का अणु परमाणु बोल रहा है। बोलो, टेक्निकल बात है देने वाली। कौन चीज कर रहा है? गैस के अणु परमाणु। इस प्रकाश को परिक्षेपित कर देता है, प्रकाश को बिखेर देंगे, जिसका वेवलेंथ कम होगा। छोटका डेग वाला को, यानी कि कम तरंग वाला को वहीं में बिखेर देता है। चूंकि हमारी आंखों बैगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए ज्यादा प्रभावी है। आंख को दिखता बढ़िया से कौन रंग है? नीला, नीला दिखता है। इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन प्रचुर मात्रा में दिखता है। होता सबसे अधिक इसका है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का दिखता है? ब्लू का। ब्लू का प्रचुर मात्रा में दिखेगा, क्योंकि आंख को दिखता है नीला कलर बढ़िया से। इसलिए आकाश, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। बोलो, कितना चीज इसमें है? तो लगता होगा की कर रहे हैं, नहीं लग रहा, पता लगता होगा शुरू में क्या बता रहे हैं। अब पता चला क्या चीज था। सबका जड़ तो यही है। बोलो, कोई दिक्कत कुछ भी है क्या? याद करना पड़ेगा ये? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में, ऊपर काफी ऊपर जाओगे नीला आकाश दिखता है, वहां तो सिर्फ गैसे का कण है ना जी। तो गैस के अणु परमाणु सूक्ष्म है, तो वही नहीं बिखेरेगा। तो सब कलर का स्टेटिंग नहीं होती, सिर्फ कम तरंग वाला होगा, क्योंकि गैस के कण से है तो उतना थोड़े अथी करेंगे, वो रोकेंगे, वो तो सोख लेगा फिर भेज देगा। ये समझ में आ गया इतना बात? ये समझ में आ गया ना? अच्छा, नीला के लिए ये सब उतना प्रभाव नहीं जमाता है। कौन? इसमें सब कलर का होता है बराबर स्कैटरिंग, क्योंकि साइज पार्टिकल का बड़ा है, और जिस कारण से सब बराबर हुआ था, सब मिलकर फिर व्हाइट कलर दे देता है, कंबाइन इफेक्ट। और यही बात होती है धूलकण में। टिंडल इफेक्ट में आएंगे, चीज चर्चा करेंगे। जैसे देखो, खोलो इसको, टिंडल इफेक्ट पढ़ा देते हैं इसके बाद। जब धुएं से भरे टिंडल इफेक्ट क्या होती है? टिंडल इफेक्ट क्या होती है? अब बोलो, अंतरिक्ष में कोई कण है? नहीं। क्या स्कैटरिंग होगा? नहीं होगा तो लाइट आंख तक आएगा? नहीं आएगा। स्कैटरिंग नहीं हुआ तो कहाँ तक आएगा? अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो इसीलिए अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। काला, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होती है। मैंने कहा टिंडल इफेक्ट जो होती है, अब देखो, अंतरिक्ष में तब रोशनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा? हाँ, कुछ भी नहीं। गर्मी होरी में नहीं लगता होगा? हाँ, हीट लगेगा, गर्मी लगेगा, दिखेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, दिखेगा नहीं आँख से, लेकिन सब चीज़ होंगी। रोशनी है वहाँ पर, दिखता नहीं तो इसका मतलब नहीं है। रे दिखता है, अल्फा गामा बीटा रे दिखेगा, लेकिन इफेक्ट तो करता है। तो वही बात वहाँ भी है, समझ रहे हो ना? अब समझो टिंडल इफेक्ट क्या होती है। टिंडल इफेक्ट, यही टिंडल इफेक्ट है। यहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यहाँ उजला दिख रहा है, सुनो, बादल का रंग सफेद दिखता है, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसलिए। धूल, कुहासा, कोहरा उजला दिखता है, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्यों? आकाश नीला दिखता है, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन। अरे आकाश में भी नीला दिखता है। आकाश, सुनो, आकाश को नीला दिखने में प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ थे? धूलकण, कोहरा दिखता है, ये धूलकण है ना कमरा में, इसमें टिंडल इफेक्ट, इसमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। सब जगह, इस सब जगह प्रकाश का बादल दिखता है सफेद, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर यह क्यों कहीं उजला कभी नीला? क्वेश्चन उठता है ना? मैंने कहा कि आकाश का रंग दिखता है नीला, क्यों? ये कहा प्रकाश का प्रकीर्णन। कहें बहुत खूब तो तेज हो पढ़ने में। फिर कहें कि धुएं से भरे किसी कमरे में छिद्र से कोई पतला प्रकाश, ये कमरा है ना, इसमें कोई प्रकाश आ रही है, धूलकण उड़ रहा है, यहाँ भी प्रकाश क्या हो रहा है? ई गुजरा क्या दिख रहा है? ई कहा नीला दिख रहा है, वहाँ नीला दिख रहा है, यहाँ क्या नीला दिख रहा है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ में सबको? बोलो क्वेश्चन क्या कहा मैंने? क्वेश्चन बोल रहा है कोनो कमरा में जो है तो सुनो, मैंने कहा कि आकाश का रंग दिखता है नीला, क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये दिखता है नीला, क्यों? तूने कहा प्रकाश का प्रकीर्णन। कहेंगे अच्छी बात है। कहेंगे एगो और, बादल का रंग होता है सफ़ेद, क्यों? तूने कहा प्रकाश का प्रकीर्णन। हम कहेंगे इस सब जगह तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन कभी उजला कभी नीला, ये भांज क्या इसके पीछे है? क्वेश्चन उठता है ना? और इसी दिन के लिए ये दोनों अंतर पढ़ाए थे।
जब आकाश का रंग दिखेगा नीला, ये हुआ आकाश का रंग नीला, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? आकाश का नीला रंग। बोलो, ये किस में आएंगे? आकाश का नीला रंग में आएंगे। जब आकाश का रंग दिखता है नीला, उसमें लाइट आती है अंतरिक्ष से, एटमॉस्फेयर पर ऊपरे है आकाश, वहाँ छोटे छोटे गैस पार्टिकल हैं, उससे टकरा करके लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगे, हाँ छोटे पार्टिकल रहेंगे। तब आकाश के छोटे पार्टिकल जब लाइट टकराते हैं, तब भी बैगनी और जामुनी और नीला ये स्कैटरिंग होते हैं। ई सब का तरंग दैर्ध्य अधिक होते हैं, ई सब को उतना रोक पार्टिकल नहीं पाता है। लेकिन जब यही लाइट बड़े कण से टकराते हैं, किससे टकराएंगे? बड़े कण से। मतलब धूल कण से टकराएगा, गैस पार्टिकल से टकराएगा, डस्ट पार्टिकल से टकराएगा, वाटर के वेपर से टकराएंगे, वाटर वर्षा के बूंद से, जल वाष्प से, गर्दा उर्दा से। इसका साइज क्या है? बड़े साइज हैं। तो लाइट आए टकराए और सब रंग को बराबर मात्रा में क्या करेगा? बिखेरेगा। तो ऑल ओवर इफेक्ट कैसा दिखेगा? उजला। इसीलिए ही उजला दिखता है बदला। ये बदला कैसा दिखता है? इसी कारण से, क्योंकि बादल है ना, बादल जो है जलवाष्प भरल है, खूब जलवाष्प इकट्ठा हो गया ना, तो दिखता है बादल है, उजला दिखता है। क्यों? गैस सूरज के रोशनी आया, उससे टकराया, साइज क्या है? बड़े। तो सबको बराबर मात्रा में क्या करेगा? बिखेरेगा। तो ऑल ओवर इफेक्ट कैसा सबका होगा? सब कलर मिलेगा तो उजला कलर हो जाता है। इसीलिए बादल सफेद दिखाई देता है। इसीलिए बादल कैसे दिखता है? बोलो, सफेद दिखता है बादल। सुनो, अब बादल का रंग सफेद होता है क्यों? है ना, इसी तीन चीज में सब चीज, इसी में टाइम लगता है पढ़ाने में। फिर अच्छा सर जी, इसमें कण जो है टकरा करके वो मिल जाता है तो उजला हो जाता है। हाँ, और फिर आकाश का जो ब्लू, उसमें भी तो मिलता होगा ना? आए उसमें सब रंग बराबर अंत नहीं टकराती है। जिसका वेवलेंथ कम होता है ना, छोटका डे वाला का, गैस पार्टिकल छोटका छोटका कण है, सिर्फ उसी को रोक पाता है, सबको नहीं रोक पाएगा। अधिक वेव वाला लंबा डेग है ना, फंक के चले जाएगा वो। इसमें बड़ा बड़ा कण, इसमें बड़ा बड़ा कण है। तो जब कोई भी चीज बड़ा तेज से टकराता है ना, तो बड़ा मात्रा में सब कण बिखेरती है, और सब मिल करके फिर व्हाइट कलर हो जाएगा, उजला कलर। सुनो, जब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना है। बादल किससे बना है? जल के सूक्ष्म। अरे खूब अधिक यहाँ से धूप हुआ, गर्मी हुआ, जल वाष्प पानी क्या होंगे? गर्म होकर के नदी का पानी उड़ के ऊपर चला गया, तो वही तो बादल बनता है। उजला थोड़े होता है वो। उजला दिखता तुमको है लगेगा तू बादल है, वो क्यों दिखता है उजला? धूल है, धूल नहीं, पानी है, लटका हुआ है ऊपर में। धुआं नहीं है। छोड़ो, जो अभी पढ़ाने समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा जवाब दे देंगे, आज रखी रहो, पहले मेरा बस सुन लो। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना है। बादल किससे बना है? सब जवाब मिलेगा। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बादल कब बनता है? रोशनी खूब है, सूर्य भगवान काफी गुस्से में है, नदी का पानी क्या होंगे? भाप बन के उड़ेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। वही सब जमा हो जाता है, तो वही बादल है। वही क्या है? बादल। वो दिखता काहे उजरा है? नीचा में है पानी, तो वो कहे दिखता उजरा, ऊपर में गया तो उजला। आखिर गौप क्या यहाँ पर है? सुनो, जब आगे आगे मत बोलो। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों से बना है। ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंद विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रतिनिधित्व कर देता है। सबका आकार क्या? छोटे बड़े है ना, सब साइज का, तो सबको करेगा प्रकीर्णन। अधिको वेवलेंथ वाला को और कमो वेवलेंथ वाला को लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होती है। सब लगभग क्या होती है? समान रूप से प्रकीर्णन। हाँ, लगभग प्रकीर्णन होती है समान रूप से। आकाश का रंग नीला में सब रंग का प्रकीर्णन नहीं हुआ था, खाली यही तीन बाबूत का हुआ था। बोलो, हाँ। इसमें प्रकीर्णन लगभग सब रंग का क्या होती है? समान होती है। और सब का प्रकीर्णन होगा, अलग तो होगा सब, लेकिन सब फिर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आंख तक सब मिल के सब मिलेगा तो कौन कलर? उजला। प्रिज्म से गुजारा था, दो प्रिज्म से देखा, उजला कलर मिला था, तो हमको आंख पर कैसा लाइट पड़ेगा? उससे टकरा करके रोशनी आया, बादल से टकराया, उजला पड़ा। ओ, बादल उजला है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी कारण से, इसीलिए ये सभी रंग मिलकर के श्वेत रंग की संवेदना सेंसन देती है, अतः बादल का रंग उजला होता है, श्वेत होता है। बोलो, पानी खा गया सब? पी लिए। बादल कहे नहीं, पानी लग बोतल, पानी लग बोतल। गोलू रे। समझ में आ गया ना बात? अरे क्वेश्चन हुआ क्लियर? श्वेत क्यों होता है? अब मजा आ रहा है पढ़ने में? हैं? आकाश से नीला कह दिए, आंध्र आकाश कलर दिखता है वो कह दिए, उसके बाद क्या कह दिए? बादल का सफेद रंग कह दिए।
टिंडल इफेक्ट भी कह दिए। अंतरिक्ष में सर जी कोनो कण हेबे नहीं किया जो प्रकाश टकराएगा, टकराएगा, इसीलिए अंतरिक्ष कला दिखता काला है बस। दिखता है, अच्छा तुम मास्टर बन गए हो, इतना जल्दी लॉक का लग जाता है, आधा घंटा कर दिया करो। अच्छा अब देखो यहाँ से, जब तक आज उजने या कितना का लॉस हुआ उसका, अरे कोनो बात नहीं, सारा टॉपिक है, सामाजिक सेवा वो सुतले रहे छे क्लासों में। ठीक है वो जरूरी है। टिंडल इफेक्ट क्या देखो, कौन लिखना पड़ रहा है हमको, दिमाग सेट करेंगे तो एग्जाम लिख कर आओगे, पन्ना भरने से एग्जाम लिख करके लोग आते नहीं है। एग्जाम में तुम वही लिख पाओगे जो टॉपिक क्लास, देखो एक चीज़ होती है क्लास में जो चीज़ समझाते हैं बढ़िया से, एग्जाम में क्वेश्चन वही ही आता है, ये अनुभव के अनुसार कर रहे हैं। क्लास में जिस चीज़ को अच्छे समझाए जाते हैं, जनरली हमने देखा अभी तक मेरे साथ क्वेश्चन एग्जाम वही पूछा गया है। कॉपी में भरने वाले या जो जितना समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। कुछ समझ में आया? अब चलो टिंडल इफेक्ट। तो दिन में अति सुबह में, कहाँ पर, सुबह में क्या देखते हो, सुबह में क्या देखते हो तुम? सुबह में वो भुड़की दे करके शांत आएगा रहो। रोशनी, तो सुबह में देखते हो, ऐसे देखते हो ना सुबह में, हाँ ऐसा होता है फील सुबह में। हाँ और यहाँ भी प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकीर्णन, अब सर सब रंग का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन बराबर मात्रा में हो रहा है। किस मात्रा में? बराबर मात्रा इसीलिए में। ऑल ओवर इफेक्ट मिलकर कैसा दिखता है, उजला, उजला। आंख तक पड़ेगा उजला, क्योंकि सब बराबर मात्रा में स्केटिंग होगा और सब मिलकर उजला आंख ओ, इसीलिए दिखता है कि लाइट का कलर कैसा यहाँ पर है, उजला। उजला। और ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट नाम दे देते हैं। इसको किस नाम से पुकारा होगा? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, हो रहा है। बोलो, बोलेंगे जब धुएं से भरे किसी कमरे में, एक कमरा में धुआं भर दो, धुआं में गैस के कण होते हैं ना, हाँ। अथी मतलब धूल पानी के कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं धुआं में, या खूब मट्टी दूरदा उड़ा दो पकड़ करके, या दोनों में से कोनो कम कर दो, धुर दो उड़ा दो, और गैस के अथी धुआं भी क्या करो, भर दो, और 2-4 जगह छेद कर दो खपरा में या छत्ते में छेद कर दो, और रोशनी तक उधर से करो, ऐसे दिखाई देगा तुमको, देता है दिखा, वैसे भी दिन को दिखाई देता है। छेद कपड़ा में देखते हैं छेद है, लगता है ना कनिक रोशनी आ रहा है, और धूल कण दिखता उड़ रहा है, और रोशनी कैसा दिखता है, उजला दिखता है। तो उजला दिखता है, ये किस इफेक्ट कारण हो रहे हैं? टिंडल इफेक्ट, न, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहे हैं, हो रहे हैं किस कारण से? प्रकाश का प्रकीर्णन कारण से। इस घटना को क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, ये नाम दे देंगे। अच्छा टिंडल इफेक्ट हो, समझ में आ गया ना? ठीक है ना? जब किसी घने जंगल को, आप देखो खूब घना जंगल में जाओ, अब मान लो बारिश पड़ा है, समझ रहे हो ना? ये रात को किसी के यहाँ चोरी करने गया, रात में मान लेते हैं, क्या करने गया है, और जंगल में पकड़ा गया। कहाँ गया था? जंगल में। सुबह हुआ, बारिश खूब पड़ा, ये देखा कि सुबह में देखते हैं या शाम में देखते हैं, ऐसे दिख रहा, लगता है कि सूर्य रोशनी आ रहा है, ऐसे फील होता है कभी, हाँ देखे हो कभी? जी, अब इसमें देखो बारिश हुआ है, क्या हुआ है? बारिश तो वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे लटकल हवा में, छोटी छोटी बूंद, दिखता नहीं, वाटर ड्रॉप्लेट्स रहेंगे, और सूरज से रोशनी आएगा, उससे क्या होंगे, टकराएगा, और सब का बराबर मात्रा में सब टकराएंगे, तो ऑल ओवर इफेक्ट कैसा दिखेगा, उजला। इसीलिए ऐसे होते हैं। तो ये भी प्रकाश के किस कारण हो रहे हैं, और इस घटना क्या बोलेंगे, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव बोलेंगे। यानी कि जब किसी घने जंगल को वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, घने जंगल से सूर्य का प्रकाश, क्या होंगे, गुजरेगा। तो जंगल के कुहासे में, जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश क्या करता है, प्रकीर्णन कर देता है, इसी कारण ऐसा दिखता है। ये है, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखो पृथ्वी का वायुमंडल, आकाश दिखता है नीला, लेकिन यहाँ तक तो आता है उजला लाइट। अरे आकाश देखता कैसे दिखता है ऊपर, लेकिन यहाँ कैसा दिखता है, यहाँ नहीं दिखता है उजला। आखिर भांज किया, अब सुनो, ये भी क्वेश्चन है, और उसमें भी यही बात होती है। उसमें कैसा बात हो रहा है, यही बात। पृथ्वी का वायुमंडल धुआं के महीन कण, पृथ्वी का वायुमंडल धुआं के महीन कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की
बूंदे, वायु के कण, इस सब का विषमांगी मिश्रण है। सबका साइज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता और वो किरण पुंज बराबर मात्रा में स्कैटर्ड होती है, प्रकीर्णन होती है। टकरा कर लौटेगा ना तो उसका दिखा रास्ता देगा, ओ किरण रास्ता है। यानी कि इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होती है, मतलब टकरा करके होती है और वो हमारे अंक तक क्या होती है? पहुंचती है। चूंकि टकराया बराबर प्रकृति टकराया है और टकराएंगे बराबर मात्रा में, तो उससे टकराएंगे बराबर मात्रा में टकराएंगे ना, तो ऑल ओवर इफेक्ट कैसा होगा? उजला होगा। इसीलिए हमको लाइट दिखता है कि सूर्य उजला लाइट है, इसी कारण से। यही घटना ठीक सूर्य के प्रकाश में होते हमको उजला दिखता। अंतरिक्ष में बराबर डस्ट पार्टिकल नहीं होता तो ये भी नीला दिखता। ये भी नीला दिखता, गैस पार्टिकल सिर्फ होते हैं। असल में प्रकाश का अब कोई बुझा? रंग नहीं है। हाँ, प्रकाश का रंग उजला है, उजला कोई कलर नहीं है, कलरलेस कहते हो। इसीलिए कफन किस कलर का होता है? उजला। रंगीन का नहीं होता क्योंकि कलरलेस वो है। अब बात समझा? हाँ। अरे क्वेश्चन याद भी करना पड़ेगा किसी को, दिमाग में नहीं सेट कर दिए। ये बात होती है। अब देखा इस पेज में कितना चीज था, आधा घंटा तक देने चलेगा पता क्या कर रहे हैं। अब पता चल गया ना कितना क्वेश्चन जवाब दे दी इसी में हम। यानी कि आकाश नीला रंग हो गए इसमें, समझ में आएगा ना? इसमें ये इस कारण से आकाश का कैसा रंग दिखता है? इस बात होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें बराबर मात्रा में बिखेरता है जो प्रकाश, वो लिख दीजिए। हाँ तो वही है, वही तो लिख रहे हैं। यानी कि बादल का सफेद रंग, बादल का सफेद रंग हो न गया। बादल का कौन रंग? सफेद रंग। बादल का सफेद रंग। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला, इसे कारण होंगे। बादल का सफेद रंग। आंतरिक यात्री को आकाश कला दिखता है वो अलग ही है अपना। जैसे यहाँ पर आंतरिक यात्री कोई है, आंतरिक यात्री है, यहाँ पे स्कैटर नहीं हो, लाइट प्रकीर्णन नहीं हो, आंख तक नहीं पूरी कला दिखता है। जवाब सबको अच्छे तरीका से मिल गया होगा। और अब बचा है कि सूरज भगवान लाइट का है, उगते सूरज और डूबते सूरज कैसा दिखते हैं? लाल। आखिर वहाँ क्या बात है? उस चीज को भी अब समझने का समय आ चुका है। सर जी चंदा मामा जो है कईयो भोर को दिखाई देते हैं। चंदा मामा वाला क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए हैं। चंद्रग्रहण अथी होता है, आउट ऑफ कोर्स, समझ में आएगा ना? 8वां में है। देखने छियै भोर के उठे छियै ठंडी में। 8वां साइंस। अब माहौल रखो शांत करके, समझ में आ गया ना? तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएंगे। डायग्राम खोज रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान लाल क्यों दिखता है? आखिर हमसे क्या दुश्मनी है? गुस्सा उठ जाता है। काहे उठता है? बेरोजगार हैं सूरज भगवान, बेरोजगार हैं सूरज भगवान। पूजा जी करता है। तू करते हो पूजा? हाँ कईयो। अब देखो, अब इसमें समझना तू थोड़ा सा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के में सूर्य का रक्ता प्रतीत होना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के सूर्य जब उगता है और जब डूबता है तो कैसा दिखता है? लाल। लाल दिखता है। कभी सोचे हो क्यों दिखता है? फिगर अच्छा दिखेगा। उगते सूर्य और डूबते सूर्य कैसा दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? अब सुनो, चूंकि जब सूर्य उगते हैं या जब सूर्य डूबते हैं होराइजन के नजदीक होते हैं, क्षितिज के क्या होंगे? समीप होंगे, क्षितिज के समीप होंगे। और जब कपार के ऊपर होगा तो थोड़ा सा दूरी क्या होंगे हमारे और सूर्य के बीच में? देखो, सूर्य के और हमारे बीच में दूरी कब कम होती है, कब ज्यादा होती है? जब सूर्य होराइजन के समीप हो तो दूरी थोड़ा सा क्या होते हैं हमसे और सूर्य ज्यादा हैं। उसकी तुलना में जब सूर्य कपार के ऊपर हो दूरी थोड़ा सा क्या हो? कम जाती है। इतना समझ में आ रहा है ना? ये चीज कल हो चुका था। अब सुनो क्या होती है आखिर बात इसमें। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के में सूर्य क्षितिज होराइजन के समीप होती है। ये होराइजन है ना, यहाँ होंगे सूर्योदय सूर्यास्त के समय। ठीक है, कोनो बात नहीं, अच्छी बात है। दिक्कत वाला बात क्या है? देखो दिक्कत वाला बात कहाँ होती है। देखो अब, अर्थात
काफी दूरी स्थित होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफी क्या होते हैं, ओह बढ़िया बात है। इस ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को, सूर्य से जो प्रकाश वायुमंडल में बहुत दूरी तय करना पड़ता है। बात सही है, दूरी अधिक है तो तय करना पड़ेगा। दूरी अधिक इसमें कौन कर बात है, ठीक है कह रहा है, बोलो। अरे दूरी अधिक है तो तय करना पड़ेगा, दूरी अधिक है ना। हमारे तक पहुंचने के लिए सूर्य भगवान को जब होराइजन के क्या होंगे, समीप होंगे, तब सूर्य और हमारे बीच दूरी काफी ज्यादा होती है, यानी कि सूर्य को काफी दूरी तय करना पड़ेगा प्रकाश को हमारे तक पहुंचने में, ठीक है ना। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तूने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, काफी दूर है, होराइजन के नजदीक है, कब, सुबह को और शाम को जब सूर्य भगवान उगता है डूबता है, दूरी काफी है, दूरी तय करेगा, खूब आने में टाइम लगेगा। और वायुमंडल में कौन है, धूलकण है, और धूलकण है तो क्या होंगे, टूट जाएगा, फूट जाएगा। ये कुकुर सबको वहीं रोक देगा ऊपरे में। ललका का तरंग, ललका वाला तरंग, ये सब का प्रकीर्णन क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाएंगे। ये सब का क्या होंगे, प्रकीर्णन। ऑरेंज रेड का प्रकीर्णन क्या होते हैं, कम। क्यों, इसका वेवलेंथ क्या होते हैं, इसका वेवलेंथ क्या होते हैं। जब सूर्य सुबह और शाम को उगते सूर्य और डूबते सूर्य, इस कंडीशन में काफी दूरी होती है, दूरी अधिक तय करना पड़ता है। इस कारण से इस सब कलर का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, वहीं टकरा कर रह जाएंगे। किससे टकरा कर रह जाएंगे, हाँ, उससे टकरा के वहीं रह जाएंगे। धूलकण नहीं बोलो, गैस के कण बोलो, क्या बोलो, उपस्थित वायुमंडल उपस्थित कणों द्वारा, ठीक है, वायुमंडल उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाएगा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का। इसीलिए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल का। लाल ताकतवर था, लंबा लंबा डेग था, धाए तुम्हारे आंख तक पहुंच गया। और वो सब कलर क्या है, उधेर रह गया, आंख तक कौन पहुंचा, ललकेन दिखाई देगा, सूरज लाल है। इसीलिए सूर्य कैसे दिखते हैं, लाल। अरे जो कलर पर आंख उसी ने कलर दिखोगे, वही दिखाई देगा हमको। अब एक लाइन में कहते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रखता प्रतीत क्यों होती है। इसीलिए बोलेंगे जब सूर्योदय सूर्यास्त होते हैं तो सूर्य क्षितिज के समीप होते हैं, होराइजन के समीप होंगे। उस स्थिति में सूर्य को हमारे तक पहुंचने में काफी अधिक दूरी तय करना पड़ता है। वायुमंडल में जो कण उपस्थित है वो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश को स्कैटर्ड करेगा, प्रकीर्णन कर देगा। चूंकि लाल कलर का तरंगदैर्घ्य काफी ज्यादा है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसीलिए हमारी आंखों तक सिर्फ लाल कलर ही पहुंच पाती है। तो हमको लाल कलर दिखेगा, इसीलिए हम बोलेंगे सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है। कहेगा दोपहर में कहन होता है, नजदीक हो जाता है। दोपहर में दूरी हमसे और सूर्य बीच में क्या हो जाती है, सुबह शाम की तुलना में कम होती है। तो उतना अधिक बिखरता, कम सम बिखरता है। और अधिक पार्ट हमारे पास सब कलर 12 मात्रा में क्या होती है लगभग, तो ऑल ओवर इफेक्ट कैसा दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है, इसलिए लाल नहीं दिखता है। समझ में आ गया ना। भुका दिया पकड़ के ना। दिख रहा फोटो सबको, सूर्य भगवान है। यहाँ पर ये वैक्यूम निर्वात है, कोई पार्टिकल यहाँ पर नहीं। यहाँ पर पार्टिकल इसे टकरा कर कैसे नीला कलर क्या होंगे, बिखर जाएंगे। देखेगा आदमी देखेगा आंतरिक कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है। यहाँ पर कोई आदमी रहेगा, यहाँ पर कोई कलर नहीं टकराया, इसको कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा कैसा, कलरलेस है, काला दिखेगा। ये कह दिया। अच्छा अब समझाना चाहते हैं खतरे का सिग्नल लाल क्यों होते हैं। यही बात उसमें भी है, खतरे के सिग्नल में भी लाल क्यों होते हैं, क्यों होते खतरे के सिग्नल लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होंगे, वही तरंगदैर्घ्य अधिक है तो सिर्फ वही तक पहुंच पाएगा ना। प्रकीर्णन रास्ता में कम बिखरेगा, इसलिए खतरा सिग्नल क्या होते हैं, लाल होते हैं। खत्म हुआ चैप्टर इसी के साथ क्या होते हैं, खत्म। एगो रेले का नियम, रेले का नियम पढ़ लो। रेले का नियम पढ़ लो।
ये 10 चीन गया। समझ गया ना। अब मान लो खतरे का सिग्नल लाल होता है, लाल क्यों होता है खतरे का सिग्नल, समझ में आ गया है ना। हाँ लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होंगे, अधिक प्रकीर्णन इसीलिए क्या होंगे, कम दूरी इसीलिए क्या होंगे, अधिक तय करेगा इसीलिए दूर से भी दिखा जाएगा, इसलिए खतरा का सिग्नल क्या होता है लाल। लाल रंग। अशुभ शुभ कुछ नहीं है, खतरा का सिग्नल लाल होता है, इसी पर पसीने कहना खतरा का सिग्नल लाल होता है तो अशुभ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गया ना। हाँ। रेले का नियम कुछ लिखना पड़ा हमको, सब समझा दिमाग में कर दिया, जवाब देगा एग्जाम में लिखेगा, आप देखो काय विद्यार्थी दिए थे सर जी? हैं। वो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री को अभी आकाश कैसा दिख रहा है, काला। ये अंतरिक्ष यात्री सूट कपड़ा जैकेट उकेट लगा के वहाँ गया, अभी नहीं समझना है वो। रेले का प्रकीर्णन नियम, प्रोबेबिलिटी चलता है। रेले का कौन नियम, रेले का कौन नियम पर, अब इसके बाद बंद करें, आ जाए देना, बोल दें काफी बोले हैं, नहीं बोले हैं। बोलते हम बहुत हालत खराब है। अब देखो रेले का प्रकीर्णन नियम, हाँ हटा तो पढ़ा लिखल है, लोग ऐसा कर रहा था, हम नहीं कर रहे। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ पावर क्या होता है 4, और एस जहाँ पर है प्रकीर्णन, एस क्या है, ये तो आई बराबर न दिए थे हाँ सर छोड़ो जी। ना, आई बराबर है। स्केटिंग क्या होता है, SCATT होता है ना, एस से रखो, तो कॉपी में लिखा है सब लोग बढ़िया से, अब लिखने का मन नहीं करता है क्या। तरंग दैर्ध्य, अब चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर क्या हो गया एंड। अब देखो रेले का प्रकीर्णन नियम क्या कहती है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ पावर क्या है 4 है, यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कुछ न कहेंगे। यहाँ क्या है लैम्डा, और यहाँ क्या है प्रकीर्णन। अब तो लैम्डा बढ़ेगा तो एस क्या होंगे घटेगा। इनवर्स सम उल्टा संबंध है। हाँ। अच्छा तरंग दैर्ध्य बढ़ाओगे तो प्रकीर्णन क्या होगा घटेगा। घटेगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ाओ अच्छा प्रकीर्णन बढ़ाना चाहते हो तो तरंग दैर्ध्य को घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। अब बोलो लैम्डा सबसे अधिक किसका होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य अधिक ललका का किसका होता है लाल का जितना अधिक होगा तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन उतना कम होगा, कम ई होगा। बढ़ेगा तो ई घटेगा। जितना होगा उतनी कम होगा। ये पावर पावर फोर्थ है, 4 बार उतना 4 फोर्थ पावर रिड्यूस हो जाएंगे। समझने को बता रहे हैं, इतना घटेंगे बढ़ेंगे समझने के लिए। ललका वाला तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं अधिक होते हैं, इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे क्या होंगे कम होंगे। और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है तो प्रकीर्णन सबसे क्या होगा। यही है रेले का प्रकीर्णन नियम। रेले क्या है तो रेले का प्रकीर्णन नियम में है स्कैटरिंग प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ के पावर 4 लिखल है यहाँ पर, कैसे पढ़ेंगे यही है रेले। और खत्म हुआ। फेयर में यहाँ पर आई डेल है, बड़का आई। आई देल है ना, हाँ। आई भी कोई कहते हैं और तू आई भी कह सकते हो। आई डेल 1/λ तब आई हो जाएंगे प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की इंटेंसिटी। हाँ तीव्रता। अरे लैम्डा तरंग दैर्ध्य अधिक काफी अधिक होंगे, आई से अच्छा रहेंगे कौन चीज एस, क्योंकि रिले का प्रकीर्णन नियम है ना, उसको काटना नहीं रहने देना, एस देकर भी लिख देना एक ठो, खत्म हुआ तुम्हारा।